हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने ही चैनल टीचर जी पर और मैं हूं आपका साइंस टीचर साक्षर त्यागी। तो स्टूडेंट्स, हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। इसका हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। आज के हम लेक्चर में करेंगे इसका सेकंड पार्ट। हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की कर चुके हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तक कर चुके हैं। अब हम करेंगे डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होता है? ठीक है, नोट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नोट्स। तो आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। नोट्स आपको डिटेल नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का चैप्टर डिफ्यूजन से। डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या होता है? अब डिफ्यूजन क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस आपस में ऐसे मिक्स हो जाते हैं कि एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं समझे ना, घुल मिल जाते हैं एक दूसरे में, पता ही नहीं चलता कि अलग अलग भी थे। यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाएं तो डिफ्यूजन में क्या होता है? टू सब्सटेंस, एक सब्सटेंस ये है, एक सब्सटेंस मेरे पास ये है, दोनों मिक्स हो गए एक दूसरे में, बस। और मिक्स क्यों होते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स मोशन में होते हैं। ये हमने कल पिछली वीडियो में पढ़ा था। जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे कैसे होते हैं? मोशन में होते हैं, तो एक दूसरे में वो मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। और जब तक यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते तब तक डिफ्यूजन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बात है कि जब तक यूनिफॉर्म नहीं होते, क्या होते हैं? यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होते तब तक डिफ्यूजन प्रोसेस पूरा नहीं होता बिल्कुल भी। क्या है? डिफ्यूजन प्रोसेस इनकम्प्लीट रहता है। हमने जैसे एग्जांपल किया था, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारा खाना होता है गरम गरम, तुम गए तो गरम गरम खाने की जब खुशबू आती है, वाह क्या खुशबू आती है। तुम दूर बैठे हो कमरे से, रसोई से अपने दूर भी बैठे हो, फ्लोर का भी अगर डिफरेंस है, खाना ऊपर बन रहा है और तुम नीचे बैठे हो फ्लोर पे, कहीं पे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे, और खाना बन रहा है सेकंड फ्लोर पे, तो भी स्मेल ट्रांसफर हो जाती है खाने की। क्यों हो जाती है बताओ? क्योंकि जो स्मेल होती है हॉट फूड की, किसकी? हॉट फूड। हॉट फूड की जो स्मेल होती है वो क्या होता है? जब भी खाना गर्म होता है तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो खाने में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं, और एयर के साथ जैसे ही मिक्स हुए तो क्या हुआ? वो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं फिर, है ना। जब एयर के साथ मिक्स ही हो गए तो ट्रैवल तो कहीं भी कर सकते हैं ना। तो बस ऐसे ही हमको स्मेल आ जाती है। तो आया समझ में कि मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस विद ईच अदर, और कब तक? जब तक कि यूनिफॉर्म हमारा मिक्सचर ना हो जाए, बस ये इसका एग्जांपल है। हमने एक चीज और पढ़ते हैं। एक चीज हमने करी थी कि हमने एक सपोज करो, एक हमने ये ली, एक ये हमारी क्या है? टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक ट्यूब है। इसमें कौन सी वेपर है हमारी? कौन सी गैस है? ब्रोमाइन वेपर। ब्रोमाइन वेपर्स हैं। अब ब्रोमाइन वेपर्स का कलर क्या होता है? रेड ब्राउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेड ब्राउन, ठीक है। अब इसमें पूरा भरा हुआ है, पूरी भरी हुई है ब्रोमाइन। अब इसके ऊपर हमने क्या रख दी? एक उल्टी करके एक हमने रख दी खाली ट्यूब रख दी, ठीक है। और जो इनका पार्टीशन था वो हमने हटा दिया। अब क्या होगा? जो ब्रोमाइन है हमारी वो इसमें ट्रेवल कर जाएगी, और जो एयर है वो मिक्स हो जाएगी दोनों में, और थोड़ी देर में क्या होगा? ये पूरा जो है ब्राउन कलर का हो जाएगा। पूरी जो ट्यूब थी पूरी दोनों की दोनों ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्रोमाइन का कलर कैसा था? ब्राउन। और एयर का कलर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। वो तो उसका तो कोई कलर ही नहीं होता, तो उसका कलर हमें नहीं दिखेगा। तो ब्रोमाइन वेपर डिफ्यूज हो गई, और एयर, इसमें तो एयर थी, एयर ब्रोमाइन वेपर दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज हो गए, मिक्स हो गए। तो क्या होगा? हमारा डिफ्यूजन हो जाएगा। एयर भी डिफ्यूज करती है और ब्रोमाइन वेपर, जो वेपर्स है हमारी, वो भी एक दूसरे में डिफ्यूज करती हैं। बस फर्क यह है, एयर हमें दिखती नहीं है, एयर हमें विजिबल नहीं होती, क्योंकि वो तो उसका तो कोई विजिबल है नहीं ना। तो इसका कलर होता है रेड ब्राउन, तो ये सारा रेड ब्राउन हो जाता है हमारा। तो ये आया समझ में कंसेप्ट? खाने वाला आया कंसेप्ट। और जैसे कि एक हमने कल भी करा था, जैसे इंसेंस स्टिक होती है हमारी, उसकी स्मेल भी फैल जाती है दूर तक, कमरों तक, दूसरे कमरों तक चली जाती है। वो क्यों चली जाती है? उसी कारण से, क्योंकि वो पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ और दूर तक ट्रेवल कर लेते हैं। ऐसा ही हमारा परफ्यूम के साथ होता है, लगाते हो ना, चिक 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 चिक, तो स्मेल आती है। वो स्मेल भी इसी वजह से आती है क्योंकि वो होती है लिक्विड फॉर्म में, और जब तुम प्रेशराइज करते हैं तो स्प्रे की फॉर्म में कपड़ों पे डलती है, बॉडी पे, और मिक्स हो जाती है किसके साथ? एयर के साथ। बस ऐसे ही ट्रेवल करती है। तो डिफ्यूजन हमने अब तक पढ़ा है ज्यादातर गैसेस में, लेकिन ये लिक्विड में भी होता है, डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? देखो,
इसका एग्जाम्पल हमारा होगा, हमने करा था ना कल, एक पोटेशियम परमैंगनेट लिया था, पोटेशियम परमैंगनेट, और उसको किस में मिला दिया था, एक बीकर में मिला दिया था। किसमें, देखो ये हमने बीकर लिया था एक वाटर का, उसमें क्या डाल दिया था, पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या हुआ था, उसने सारे उसको कलर कर दिया था, कैसा, पिंक कलर का, पिंक कलर के सॉल्यूशन कलर में चेंज हो गया था। तो ये भी तो क्या है, डिफ्यूजन ही तो हो रहा है लिक्विड्स में, है ना। ठीक है, हमने कुछ क्रिस्टल्स डाले या कुछ बूंदे डाली पोटेशियम परमैंगनेट की, पिंक कलर की, और ये पूरा वाटर कैसा हो गया, पिंक कलर में हो गया। बस ये भी तो डिफ्यूजन है। यहाँ पे क्या है, वाटर और जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, और पूरे वाटर को कैसा कर देते हैं, पिंक कर देते हैं। और ऐसा नहीं करते कि यहाँ पे ज्यादा डार्क पिंक है, यहाँ पे लाइट पिंक है, ऐसा तो नहीं होता ना, यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म कलर आता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम करते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स। अब तुम कहोगे सर सॉलिड्स में तो हमने सुना नहीं, लेकिन तुम्हारे सुनने ना सुनने से क्या होता है। एग्जांपल देता हूं, जैसे बोर्ड है, सपोज करो चौक का बोर्ड होता और मैंने इस पर कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया डिफ्यूजन इन सॉलिड्स, ठीक है। अब मैंने चौक से लिख दिया और चौक से मिटाया नहीं, लिखा रहने दिया बहुत दिनों तक, तो फिर क्या होता है, इस पे क्या होता है, ये जो चौक के पार्टिकल्स हैं, अगर मैंने चौक से लिखा है तो बोर्ड, जो हमारा बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, उसमें क्या हो जाते हैं, अंदर तक घुस जाते हैं, आया ना समझ में। यानी कि उससे जो इनकी अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। और जब हम इनको रब करते हैं, सपोज मैंने रब किया ऐसे, तो क्या होता है, रब नहीं होते, वो एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं, एक दूसरे के अंदर मतलब अंदर तक चले जाते हैं। ठीक है, वैसे तो सॉलिड्स तुम्हें पता है मूव नहीं करते, बस वाइब्रेट करते हैं, मीन पोजीशन पे हिलते रहते हैं बस। तो इसलिए डिफ्यूजन इन सॉलिड्स तो बहुत कम होता है। डिफ्यूजन ज्यादातर कहां पे होता है, हमारा गैसेज एंड लिक्विड्स में। तो टॉपिक क्लियर हुआ, गैसेज एंड लिक्विड्स में डिफ्यूजन ज्यादा होता है, सॉलिड्स में बहुत कम होता है। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर हुआ डिफ्यूजन का। अब देखो स्टूडेंट्स, हम किसी सब्सटेंस को उसकी फॉर्म कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज ऑफ स्टेट कैसे कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस कैसे चेंज कर सकते हैं। दो तरीके हैं हमारे पास, या तो बाय चेंजिंग, क्या चेंज कर सकते हैं, प्रेशर चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, और दूसरा बाय चेंज टेम्परेचर। यानी कि कोई भी हमारा सब्सटेंस है, ये मार्कर ही है, ये क्लॉथ है, कुछ भी है, उसकी हम स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो प्रेशर या टेम्परेचर चेंज करके। बस तुम्हारे सिलेबस में तो यही दो तरीके हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तुमने पढ़ा होगा मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है, देखो पहले मेल्टिंग क्या होती है हमारी। मेल्टिंग सिंपल सी बात है, हमारी कोई चीज क्या है, सॉलिड में है और वो लिक्विड में चेंज हो गई, तो वो क्या होती है, मेल्टिंग होती है। कैसे, बाय हीटिंग, बस ये इसकी डेफिनेशन है। मेल्टिंग में क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, सिंपल सी बात है, बाय हीटिंग। ये हो गया हमारा मेल्टिंग प्रोसेस, हो गया, सिंपल सा है कंसेप्ट। अब इसमें क्या है, मेल्टिंग पॉइंट भी तो होता है एक, क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। सीधा सब सिंपल सी डेफिनेशन है बहुत ही, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बस ये हो गया। अब लेकिन एग्जांपल लो वाटर का, वाटर का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट तुम्हारा, आइस का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये बताओ पहले। 100 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाती है आइस जो हमारी होती है, ठीक है। अब हर जो भी हमारे सब्सटेंसेस है, हर सब्सटेंस का जो पॉइंट होता है मेल्टिंग पॉइंट वो अलग होता है ना। जैसे आइस का क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। अब और सब्सटेंसेस हैं जैसे आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सबके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है, सबके मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हुआ। अब इसी का भाई आता है दूसरा, बॉइलिंग। अब बॉइलिंग में क्या होता है, हमारी कोई चीज लिक्विड में है, जैसे वाटर है, वाटर को हीट करो और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में, वाटर वेपर्स में। तो वही हमारी क्या होती है, बॉइलिंग, सिंपल सी। यानी कि हमारे पास क्या है, लिक्विड में द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, ठीक है, बस ये हमारे है बॉइलिंग है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो द टेम्परेचर एट विच हमारा लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट या गैसियस स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया। सीधी सी डेफिनेशन है। एग्जांपल हमारा वाटर का क्या होता है,
बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होता है बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस, यही तो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और चीजों का अलग अलग होता है, जैसे अल्कोहल का बताओ क्या होता है? अल्कोहल का होता है हमारा 78 डिग्री सेल्सियस, 78 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा अल्कोहल का। तो क्लियर हुआ? बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशंस हैं बस, और कुछ नहीं है ज्यादा कि ये क्या होते हैं हमारे। ठीक है, अब हम करते हैं स्टूडेंट्स, हमारा मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, अब हम करते हैं हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है बताओ? कंडेंसेशन होता है हमारा प्रोसेस होता है उल्टा। कैसे? उसमें क्या करते हैं हम? कंडेंसेशन, लिक्विड को, जो हमारी गैस होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, यानी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, बस ये प्रोसेस होता है। द प्रोसेस इन विच गैसेस सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड। एग्जांपल बता देते हैं। एग्जांपल देखा तुमने, जैसे हम कोई चीज दूध उबाल रहे हैं, दूध उबल गया और हमने उसके ऊपर क्या रख दी? प्लेट रख दी। तो जब 2 मिनट बाद उस प्लेट को हटाओ तो उसमें क्या होता है? हमारा बूंदे लग जाती है, पानी की बूंदे 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 बूंदे। वो कहां से आती हैं? वो उस दूध की जो वेपर्स होती हैं, जो भी हम बॉईल कर रहे हैं, वो टकराती है प्लेट से। ठीक है, और क्या हो जाता है हमारा? वो ठंडी होती है प्लेट, तो वो कंडेंस हो जाती है, यानी कि जो उनकी काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो कम हो जाती है ठंडे से टकराने से। ज्यादा होती है जब गैसेस फॉर्म में होती हैं, और जैसे वो प्लेट से टकराई, ठंडे से टकराई, तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, मॉलिक्यूल्स पास आए तो क्या हुआ? वो वाटर में चेंज हो गए। ऐसा ही सब एक एग्जांपल हो रहा है, जैसे हमने वाटर का गिलास लिया, ये क्या है कि गिलास है, इसमें क्या है? वाटर है, कूल्ड वाटर, चिल्ड वाटर लिख देते हैं, चिल्ड वाटर है। अब जो बाहर के एटमॉस्फेयर में तो वाटर वेपर होती है, वो इससे टकराएगी और यहाँ पे ड्रॉपलेट्स बना लेगी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बना लेगी। तो क्या हुआ? कंडेंस हो गई, ये जो वाटर वेपर थी इससे टकराते, क्योंकि ठंडा है तो कंडेंस हो गई, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो गई, कंडेंस हुई तो क्या हुआ? वाटर में चेंज हो गई। कैसे? गैसियस फॉर्म से। बस ये हमारा कंडेंसेशन होता है। तो कंडेंसेशन क्लियर हुआ, इजी सा टॉपिक था हमारा। अब इसी में एक और आता है फ्रीजिंग, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग में क्या होता है? तुम्हें सभी को पता है फ्रीजिंग में क्या होता है, आजकल गर्मियों का मौसम है। फ्रीजिंग में क्या होता है? हमारा सब्सटेंस किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। और किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। लिक्विड फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाता है। बस ये हमारा फ्रीजिंग है, यानी कि सॉलिड टू वो लिक्विड टू सॉलिड। जैसे हम फ्रीजर, आइस जो हमारा होता है, आइस जम जाता है ना, आइस फ्रिज में रख दो तो वो हो जाता है। और हर किसी का फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग होता है। वाटर का अलग होगा, वैक्स का अलग होगा, हर चीज का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा अलग अलग होगा। बस ये फ्रीजिंग है, हमारा फ्रीजिंग प्रोसेस। अब एक और आता है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? अब कुछ सब्सटेंस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीधा सॉलिड से वेपर में चेंज होते हैं, लिक्विड स्टेट में जाते ही नहीं। क्या कहा मैंने? सॉलिड से सीधा कहां जाते हैं? वेपर। सॉलिड से सीधा वेपर में जाते हैं, कोई बीच में आता ही नहीं सिस्टम उनके, समझे? ये सॉलिड स्टेट है, सीधा वेपर में। एग्जांपल बताओ क्या होते हैं? एग्जांपल कैम्फर। कैम्फर का नाम तो सुना ही होगा, कपूर। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर, कपूर, सब ये क्या है इसके? ये तुम्हें सब पता ही है। नेफ्थलीन बॉल्स जो कपड़ों में रखते हैं हम चूहे वूहे को भगाने के लिए, व्हाइट बॉल्स होती हैं नेफ्थलीन बॉल्स, वो सब क्या है? वो सब सब्लिमेशन के एग्जांपल्स हैं, जिसमें क्या होता है? सॉलिड से सीधा वेपर स्टेट में सब्सटेंस चेंज हो जाता है। और क्या एग्जांपल्स हैं इसके? सिर्फ यही हैं, एंथ्रेसीन है, नेफ्थलीन बॉल्स है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं आपको, पहले आगे बढ़ने से पहले। हमने एक जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो क्या होती है बताओ? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन। अब लेकिन जो हम आम जिंदगी में मेजर करते हैं चीजें, वो किस में करते हैं? डिग्री सेल्सियस में, है ना? डिग्री सेल्सियस में करते हैं। रूम टेम्परेचर हम कैसे मेजर करते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं ऐसे, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन में।
लेकिन अब हम देखते हैं इनका कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन सिंपल सा, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 केल्विन, और केल्विन ही हमारी एसआई यूनिट है। केल्विन क्या है? एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, ये याद रखना है। और 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस, ये इसका कन्वर्जन है। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 373 केल्विन। क्लियर हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 100 ही तो ऐड हुआ है, ये बस रूल है, एक सिंपल सा रूल है, ये याद रखना है बस। तो क्लियर हुआ टॉपिक, केल्विन और सेल्सियस में कैसे कन्वर्जन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, बस ये है। तो स्टूडेंट टॉपिक क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारी कि हम सेल्सियस को केल्विन में कैसे करें और केल्विन को सेल्सियस में कैसे करें। और ये जो प्रॉब्लम्स है इनमें से एक ना एक प्रॉब्लम तो पेपर में जरूर आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना है। होता तो बहुत आसान है लेकिन कन्वर्जन में बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं। तो आज कन्वर्जन की सारी प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं और एग्जाम्स में ऐसे पूछ भी लेते हैं, कुछ भी डिजिट दे देंगे, कुछ भी कन्वर्जन दे देंगे और पूछ लेंगे। तो अब देखते हैं हम कैसे। पहले तो हमें ये पता है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे जो रूल है हमारा वो क्या है। रूल हमारा वही है कि केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273, रूल तो हमारा यही है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखो केल्विन का फॉर्मूला क्या है, बस यहाँ पे 25 रख देंगे और ये 273 ऐड हो गया। तो क्या आ गया, 5 और 3 8, 7 और 2 9, तो क्या आ गया 298 केल्विन। बस इसी के तुमको 1 नंबर मिल जाएगा या 2 नंबर मिल जाएंगे। इसमें एमसीक्यू भी आते हैं, तुमको ये दे देंगे 25 डिग्री सेल्सियस और 4 ऑप्शन दे देंगे, जैसे दे देंगे 208 केल्विन में होगा 25 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा, 208 केल्विन के इक्वल होगा, इनके 208 के होगा, या 278 केल्विन के होगा, या 288 के बराबर होगा, या 298 के बराबर होगा। तो 1 नंबर में एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 298 केल्विन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है, सबसे बड़ी बात ये बस इजी है। एक बस ये फॉर्मूला लर्न करना है। क्या लर्न करना है, ये फॉर्मूला केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, बस ये हमारा कन्वर्जन का रूल है। और ये पूछा भी जरूर जाता है। तो 2 नंबर तुम्हारे पक्के, 1 नंबर तो पक्का है। अब इन्होंने क्या पूछ लिया, 573 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कर दो। फॉर्मूला कौन सा रहेगा, यही रहेगा, K इज इक्वल्स टू C प्लस 273। अब हमारे पास क्या है, केल्विन है, तो यहाँ पे क्या रख दो, केल्विन की वैल्यू रख दो 573 केल्विन, C प्लस 273। अब इसको माइनस ले जाओ उधर, तो क्या आएगा, C इज इक्वल्स टू 300 डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर आ जाएगा। 573 में से 273 माइनस हुए तो क्या आएगा, 300 ही तो आएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो क्या 573 केल्विन किसके इक्वल है, 300 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। ये एमसीक्यू में भी आ जाता है क्वेश्चन, जैसे ये आ जाता है ऐसे ही आ जाता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, ये दे देंगे 400 डिग्री के बराबर होगा, 500 डिग्री के बराबर होगा, या 600 डिग्री के बराबर होगा। तो बस अपना रूल लगाया और हमारा आंसर निकल गया, कितना, 300 डिग्री सेल्सियस। इजी कंसेप्ट है, आया समझ में सबको, देख लो एक बार। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। अब देखो 300 केल्विन है, ठीक है, सेल्सियस में करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C प्लस 273। बस यहाँ पे 300 है तो 300 रख दो, बस कितना हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट। तो आया प्रॉब्लम, 300 हर मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है हर केस में, बस वैल्यू का हेरफेर है। तो ये हमारी हो गई कन्वर्जन पे हमारी 3 प्रॉब्लम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, तो कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टीचर जी चैनल पर आपको नोट्स और कंसेप्ट क्लियर के सभी सॉल्यूशंस दिए जाते हैं। तो ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो आज का जो चैप्टर था, आज हम यहीं पे रोकते हैं अपने चैप्टर को, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फिनिश कर देंगे कंप्लीटली इस चैप्टर को। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट है, और थर्ड पार्ट में बिल्कुल फिनिश कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें जितना कर सके। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय क्लास।